हम सब ने श्री राम और माता सीता के विवाह की भव्य कहानी तो सुनी ही है ना? पर क्या किसी को पता है कि उस दिव्य समारोह में एक बहुत ही खूबसूरत, एक अनसुना पहलू भी छिपा है? चलिए, आज उसी रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। तो सोचिए, विवाह का वो बड़ा दिन है, एक बहुत जरूरी रस्म होनी है, और उसके लिए जरूरत थी सीता जी के भाई की। लेकिन उनका तो कोई सांसारिक भाई था ही नहीं। तो फिर कौन था वो जिसने आगे बढ़कर भाई का ये पवित्र फर्ज निभाया? ये सवाल बहुत बड़ा था। जिस रस्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है लाजा होम। इसमें होता यह है कि दुल्हन का भाई अपनी बहन के हाथों में धान का लावा यानी खील डालता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये भाई का आशीर्वाद है, उसके सुखी जीवन की कामना है। एक तरह से ये एक वादा है कि वो हमेशा अपनी बहन के साथ खड़ा रहेगा। और यहीं पर एक बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। माता सीता तो भूमिजा थीं, मतलब वो धरती से जन्मी थीं। उनका कोई सगा भाई तो था ही नहीं जो ये पवित्र रस्म पूरी कर पाता। अब राजा जनक, जो परंपरा और मर्यादा को बहुत मानते थे, वो तो चिंता में पड़ गए। भाई, ये कैसे हो सकता है? बिना किसी के कुल गोत्र को जाने उसे इतनी बड़ी और पवित्र रस्म में शामिल कैसे कर सकते हैं? ये तो परंपरा के खिलाफ होता। लेकिन उस सभा में मौजूद महान ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र, वो बस मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस सवाल का जवाब धरती पर है ही नहीं, बल्कि आसमान में है, ब्रह्मांड में है। एक ऐसा भाई जो सितारों के बीच से आने वाला था। और जानते हैं वो लौकिक भाई कौन थे? वो थे मंगल देव। जी हां, ग्रह मंगल। अब इसका कनेक्शन समझिए, ये बहुत गहरा है। माता सीता को हम कहते हैं भूमिजा, यानी धरती से जन्मी हुई। और ज्योतिष शास्त्र में मंगल देव को क्या कहा जाता है? भूमि पुत्र, यानी धरती का पुत्र। तो हो गए ना भाई बहन। ये रिश्ता तो सीधा ब्रह्मांड ने ही तय कर दिया था। तो ये कोई बनाया हुआ रिश्ता नहीं था, ये एक कॉस्मिक कनेक्शन था। धरती से जन्मे एक भाई और एक बहन जो एक दैवीय योजना को पूरा कर रहे हैं। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, सब कुछ पहले से ही तय था। चलिए, अब जरा इस अनुष्ठान के मतलब को और गहराई से समझते हैं। आखिर ये इतनी खास क्यों है? तो देखिए, लाजा होम में कई गहरे भाव छिपे हैं। जब भाई अपनी बहन के हाथों में वो खील डालता है ना, तो वो सिर्फ चावल नहीं डाल रहा होता, वो उसकी खुशहाली और समृद्धि के लिए दिल से प्रार्थना कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक भाई का बिना कुछ कहे अपनी बहन से वादा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये खूबसूरत परंपरा आज भी जिंदा है। मिथिला और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में आज भी शादियों में ये लावे की रस्म निभाई जाती है। सोचिए, हजारों साल पुराना एक डिवाइन कनेक्शन आज भी हमारे बीच है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये घटना सिर्फ एक शादी क्यों नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा दिव्य आयोजन था। जरा सोचिए, एक ग्रह मंगल देव खुद धरती पर आकर एक रस्म निभा रहे हैं। ये बात ही अपने आप में सबूत है कि ये कोई आम शादी नहीं थी। ये तो जैसे धरती और आकाश का मिलन हो रहा था। और इससे ये भी साफ हो जाता है कि श्री राम और सीता के विवाह में सिर्फ धरती के लोग ही नहीं, बल्कि पूरा ब्रह्मांड, सारे ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, वो सिर्फ दूर से देख नहीं रहे थे, वो सब इस दिव्य मिलन का हिस्सा थे, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या खास बातें पता चली? सबसे पहले तो सीता जी और मंगल देव के बीच का वो अद्भुत कॉस्मिक भाई बहन का रिश्ता। फिर हमने लाजा होम जैसी रस्म के गहरे मतलब को समझा। ये भी देखा कि कैसे मंगल देव की मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि ये शादी एक डिवाइन प्लान का हिस्सा थी। और आखिर में ये कहानी मानवीय परंपराओं और ब्रह्मांडीय नियति का एक शानदार संगम है। ये कहानी जानने के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है कि हमारी प्राचीन कथाओं में ऐसे और कितने कॉस्मिक सीक्रेट्स, कितने ब्रह्मांडीय रहस्य छिपे होंगे जिनके बारे में हमें शायद पता ही नहीं है। है ना सोचने वाली बात?